हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है चक्रवात। चक्रवात से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे चलने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं चक्रवात से रिलेटेड सारे फैक्ट को, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चक्रवात साइक्लोन। साइक्लोन सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायुदाब रेखीय विस्तृत होती हैं। केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायुदाब बढ़ता जाता है। फलस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इस प्रकार पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र पर अभ्यंतरक कुंडलित होती है, जिसमें हवा चक्रवात के केंद्र में अभिसारित होती है। तो पॉइंट क्या कह रहा है? पॉइंट कह रहा है कि जो चक्रवात होता है ये सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं। जैसे यहाँ पर उच्च वायुदाब है, यहाँ पर हवाएं चल रही है, यहाँ हवाएं नहीं चल रही, निम्न वायुदाब है, गर्मी का क्षेत्र है। तो जो निम्न वायुदाब है इनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होते हैं। समान केंद्र में समवायुदाब समान वायुदाब है। यहाँ पर केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायुदाब बढ़ता जाता है। तो ये केंद्र है और केंद्र से बाहर की ओर जो वायुदाब होता है ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और केंद्र में निम्न वायुदाब है। इसके चारों ओर कितना हो जाता है? उच्च वायुदाब होता है। वायुदाब बढ़ता चला जाता है। तो इसके फलस्वरूप जो परिधि से केंद्र की ओर हवाएं हैं, ये परिधि है, और परिधि से जब केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, ये परिधि सब केंद्र की ओर जब धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, हवाएं बढ़ने लगती हैं, तो इस प्रकार पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर, पृष्ठीय वायु जो बीच में इसका पृष्ठ वाला जो भाग है, इसके इस प्रकार पृष्ठीय चक्रवात के केंद्र के ऊपर, एक केंद्र है, केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होने लगती है। ऐसे 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 गोला 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 घूमने लगती है, जिससे हवा चक्रवात के केंद्र में अभिसारित हो जाती है। जो ये केंद्र है, ये बीच वाला पोर्शन है, इसमें अभिसारित हो जाती है, पूरी तरीके से भर जाती है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में सुई की घड़ी की सुई ऐसे चलती है, तो ऐसे ना चल करके ऐसे चलता है चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत की दिशा में ही चलता है। तो चक्रवात के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियों तथा तापक्रमों के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती हैं। तो चक्रवात के अलग अलग भाग में विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ होती हैं और तापक्रम होता है, उसके कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती हैं। चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग मंद हो जाता है। जब चक्रवात आ जाता है तो जो वायु है, हवा है, वो धीरे चलने लगती है, वायुदाब गिरने लगता है, पश्चात तथा पश्चात स्तरीय मेघ छा जाते हैं। उष्ण वाताग्र के आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इस वाताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, अतः वर्षा मंद गति से होने लगती है। तो जो वाताग्र है, वाताग्र में जो गर्म हवा है ऊपर उठने लगती है धीरे धीरे, और वर्षा ऊपर उठने लगती है और वर्षा धीरे धीरे होने लगती है। इस चक्रवात के गुजर जाने पर उष्ण वित्रांत का आगमन होता है। मौसम में अचानक एवं तीव्र परिवर्तन होकर वर्षा रुक जाती है। मौसम में अचानक और तेजी से परिवर्तन होकर के वर्षा रुक जाती है और आकाश साफ हो जाता है। उष्ण वित्रांश के गुजर जाने पर शीत वाताग्र आ जाता है। तो क्या होता है, जब ये चक्रवात कौन सा उष्ण वाताग्र गुजर जाता है तो उष्ण वत्रांश का आगमन हो जाता है। उष्ण वाताग्र के आने पर वर्षा आरंभ हो जाती है, और जब ये वाताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, वर्षा होने लगती है। जब ये गुजर जाता है तो उष्ण वित्रांश का आगमन हो जाता है, और उष्ण वित्रांश के गुजर जाने पर शीत वातांग आ जाता है, जिसके साथ तापक्रम गिरने लगता है, सर्दी बढ़ने लगती है,
आकाश पुनः मेघाच्छादित हो जाती है, बादल छा जाते हैं तथा वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वर्षा क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। शीत वातावरण के क्षेत्र में चूंकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, अतः इस भाग में मूसलाधार वर्षा होती है, परंतु यह काल्पनिक अल्पकालिक, कम विस्तृत और तड़ित झंझायुक्त होती है। शीत वातावरण के गुजर जाने पर शीत वित्रांश का आगमन होता है। इसमें आकाश मेघ रहित होकर स्वच्छ हो जाता है। अगला पॉइंट है, अवस्थिति के आधार पर चक्रवातों को दो भागों में बांटा गया है। एक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक शीतोष्ण कटिबंधीय, गर्मी में और ठंडी में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अयनवर्ती क्षेत्र कर्क एवं मकर रेखा के मध्य में उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इसे उत्तर एवं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, चाइना में टाइफून कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है, और भारत में क्या कहा जाता है? भारत में चक्रवात ही कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान के क्षेत्र में ठंडी ध्रुवीय ठंडी वायु राशियों और मैक्सिको की खाड़ी में गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय वायु राशियों के मिलने से भयंकर चक्रवात आता है। तो जो अमेरिका है वहाँ पर ध्रुवीय ठंडी वायु राशि मिलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गर्म रहती है लेकिन आर्द्रता भरी उष्णकटिबंधीय वायु राशि रहती है। जब दोनों का मिलन होता है तो भयंकर चक्रवात आता है। वहाँ पर क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है, जिन्हें टारनेडो के नाम से जाना जाता है। तो इनसे क्या कहा जाता है? टारनेडो के नाम से कहा जाता है। टारनेडो प्रभावित वृहद मैदानी भाग टारनेडो एली के नाम से जाना जाता है। जब टारनेडो किसी बड़े मैदान को प्रभावित करता है तो उसको टारनेडो एली के नाम से वो प्रसिद्ध हो जाता है। इस टारनेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी, मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहामा, कंसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित हैं। ये सभी राज्य में टारनेडो भयंकर रूप से आता है। ये सब प्रभावित हो जाते हैं तो इसको क्या नाम दिया जाता है? टारनेडो एली। टारनेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधों में आते हैं। टारनेडो कहाँ आते हैं? उष्ण एवं उपोष्ण, गर्मी ठंडी का मिक्स रूप में आते हैं, परंतु कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टारनेडो प्रवण क्षेत्र हैं। कैरेबियन सागर और अमेरिकी का क्षेत्र कैसा है? टारनेडो प्रवण क्षेत्र है। फुजीटा स्केल का प्रयोग टारनेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। टारनेडो कितना तेज से आया है, इसको मापने के लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। टारनेडो कहाँ आता है? अमेरिका और मैक्सिको की खाड़ी में। अमेरिका का ठंडा क्षेत्र और मैक्सिको खाड़ी का गर्म रूप जब मिलकर चक्रवात आते हैं तो इसको टारनेडो कहा जाता है। तो इसका नामकरण इसके आविष्कारक तेत्सुया थियोडोर फुजीटा के नाम पर रखा गया है। इसके आविष्कारक कौन है? तेत्सुया थियोडोर फुजीटा। उन्हीं के नाम पर फुजीटा स्केल रख दिया गया इस यंत्र का नाम, जो टारनेडो की तीव्रता को नापता है। इन्हें जापानी एवं अमेरिकी नागरिकता प्राप्त थी। जापान की और अमेरिका की दोनों की नागरिकता प्राप्त थी। हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्मी चक्रवात है। यह उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः टेक्सास, मैक्सिको तथा फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्र और वेस्ट इंडीज को प्रभावित करता है। साफिर सिम्पसन मापक का उपयोग हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता है। तो हरिकेन किस क्षेत्र को प्रभावित किया है, कितना तेज आया है, तो उसको मापने का यंत्र है साफिर सिम्पसन ना। तो हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। टाइफून कहाँ आता है? टाइफून भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इनकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो हरिकेन टाइफून की कहाँ के लोग कहते हैं? चाइना के लोग कहते हैं। ये भी उष्णकटिबंधीय गर्मी वाला क्षेत्र में आता है, चीन सागर के आसपास 180 डिग्री से 100 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आयला, थाने एवं नीलम ने भारत को प्रभावित किया है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसको प्रभावित किया? आयला, थाने और नीलम जो कि भारत के हैं, इनको प्रभावित किया है। नरगिस उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसके द्वारा म्यांमार को व्यापक तबाही हुई थी। तो नरगिस उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, किसको प्रभावित किया था? म्यांमार को तबाही किया था।
अगला देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन जो ठंडी में आते हैं। मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब होता है। तो ये क्या करता है, वायु विक्षेप के केंद्र में कम दाब होता है, केंद्र में कम दाब होता है, बाहर की ओर अधिक दाब होता है। और ये प्रायः गोलाकार, अंडाकार या वी के आकार के होते हैं, जिस कारण इन्हें लो गर्त ट्रफ कहते हैं। 3 नाम देते हैं, लो गर्त, डिप्रेशन या ट्रफ कहा जाता है। शीतोष्ण चक्रवातों को लहर चक्रवात या विक्षोभ चक्रवात भी कहा जाता है। इन चक्रवातों का क्षेत्र 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच, जहाँ पछुआ हवाओं के प्रवाह में ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलते हैं। पछुआ हवाओं के प्रवाह से ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। अब प्रतिचक्रवात क्या होता है, एंटी साइक्लोन। प्रतिचक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा गिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम होता है जिसमें केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है और बाहर की ओर घटता जाता है। केंद्र में वायुदाब बहुत तेज रहेगा और जैसे जैसे बाहर जाएगा घटता चला जाएगा, जिस कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। ये केंद्र है और ये परिधि है, तो केंद्र से ये लोग कहाँ जाती हैं, परिधि की ओर चली जाती हैं। प्रतिचक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुइयों के अनुकूल होता है। प्रतिचक्रवात में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे चलता है, और दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो इसके दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत दिशा में चलती हैं, घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा। प्रतिचक्रवातों में मौसम साफ होता है तथा हवाएं मंद गति से चलती हैं। मौसम साफ होता है, हवाएं धीरे धीरे चलती हैं। तो चक्रवात में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होता है। और प्रतिचक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत होता है। तो प्रतिचक्रवातों में मौसम साफ होता है तथा हवाएं मंद चलती है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है। तो उष्णकटिबंधीय अक्षांश में दक्षिणी अटलांटिक जो महासागर है और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न होता है। उसका कारण है कि समुद्री पृष्ठों का तापमान जो है निम्न होता है। जो समुद्र का पृष्ठ भाग है उसका तापमान किससे होता है, निम्न होता है, कम होता है। इसलिए दक्षिण अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में प्रतिचक्रवात आता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। यदि बैरोमीटर में पारे का तल अचानक गिर गया तो समझो कि तूफान आएगा। क्या आएगा, तूफान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। तो जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में नहीं होते, दोनों में होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, तो ये सही है। दूसरा, चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, गलत है। तो केवल इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तो देखो, जेट प्रवाह पृथ्वी सतह से 5 से 9 मील ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दोनों गोलार्धों में बहने वाली तीव्र हवा है। पश्चिम से पूर्व बहती है 5 से 9 मील की ऊंचाई पर। तीव्र चक्रवातों के केंद्र में जहां निम्न दाब तथा उच्च दाब होता है, चक्रवात का आँख कहलाता है। तो जहाँ पर तीव्र चक्रवातों का केंद्र होता है, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब, वो चक्रवातों का आँख होता है। मतलब कि निम्न वायुदाब जहाँ, वहाँ भी चक्रवात आ सकता है, जहाँ उच्च वायुदाब है वहाँ भी, उच्च ताप है वहाँ पर चक्रवात आ सकता है। इसलिए चक्रवातों का आँख कहा जाता है निम्न दाब और उच्च ताप को। देखो, निम्न दाब और उच्च ताप दोनों अलग अलग हैं। तो बाहरी वातावरण की तुलना में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक।
कमजोर चक्रवातों में यह विश्रृंखलित हो जाता है तथा अतः उसमें आँख नहीं मिलती है। जब कमजोर चक्रवात रहता है तो श्रृंखला विश्रृंखलित हो जाती है, उसमें आँख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होता है। तो जो पृष्ठीय वायु चक्रवात है उसके केंद्र के ऊपर आभ्यंतरित होता है, केंद्र की ओर ऐसे गोला गोला बनता जाता है। तो पहला सही है। हवा चक्रवात के केंद्र से अवरोधित होती है। जो चक्रवात आता है उससे केंद्र में अवरोहित हो जाती है हवा, तो ये भी सही है। कथन ए और आर दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी अंकित क्षेत्र में से किस एक में भारी मूसलाधार अल्पकालिक तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है। तो यहाँ पर ए बी सी डी दिया गया है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये चक्रवात के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियों तथा उपक्रमों के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं पाई जाती हैं। चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग मंद हो जाता है। जैसे चक्रवात आता है वायु धीरे धीरे चलने लगती है, वायु दाब गिरने लगता है, पश्चात तथा पश्चात स्तरीय मेघ छा जाता है। उष्ण वातावरण ए के आने पर वर्षा आरंभ होती है। जहाँ ए है यहाँ वर्षा आने का आरंभ हो गया। उसके बाद चूंकि इस वातावरण में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठेगी अतः वर्षा मंद गति से होगा। उष्ण वातावरण के गुजर जाने पर विषुव वित्रांश आएगा, तो बी का आगमन होता है। उष्ण वातावरण के गुजर गया तो विषुव वित्रांश आ गया, तो बी के आसपास ऑप्शन पर आ गया उष्ण वित्रांश। उसके बाद मौसम में अचानक एवं तीव्र परिवर्तन होकर वर्षा रुक जाती है, आकाश साफ हो जाता है। उष्ण वित्रांश को गुजर जाने के बाद शीत वातावरण डी पर आ गया, जिसके साथ तापक्रम गिरने लगता है, सर्दी बढ़ने लगती है, आकाश पुनः मेघाच्छादित हो जाता है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है। शीत वातावरण के क्षेत्र में चूंकि गर्म हवा तेजी से उठती है अतः इस भाग को वर्षा मूसलाधार होती है, परंतु यह अल्पकालिक क्रम विस्तृत और तड़े झंझावात शीत वातावरण के गुजर जाने पर शीत वित्रांश सी का आगमन होता है। इसमें आकाश मेघ रहित होकर स्वच्छ रहता है आसमान। तो पूछा जा रहा है कि मूसलाधार वर्षा कहाँ पर होगी। हम लोगों ने पढ़ा कि मूसलाधार वर्षा कहाँ पर होगी। मूसलाधार वर्षा होगी डी ऑप्शन पर। देखिए लिखा है ना, और जिसमें साफ तापक्रम गिरने लगता है, सर्दी बढ़ने लगे, आकाश पूर्ण छावित हो, वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ उठते हैं, कैरेबियन सागर में। टॉर्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय में आते हैं, परंतु कैरेबियन सागर और अमेरिकी प्रमुख क्षेत्र टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र है। अगला है, निम्न में किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे। तो यूएसए है और मैक्सिको की खाड़ी है, कैरेबियन सागर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। तो टॉर्नेडो एली किसे कहा जाता है, अमेरिका का मिसिसिपी मिसौरी नदी है, और ओक्लाहामा है, कंसास और नेब्रास्का राज्य है। मिसिसिपी मिसौरी नदी है, टेक्सास और ओक्लाहामा राज्य है, कंसास राज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो मिसिसिपी दिया गया तो आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। अगला है, कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो फुजीटा स्केल, हम लोगों ने पढ़ा था कि फुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता के मापने के लिए किया जाता है। टॉर्नेडो कहाँ आता है, उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको की खाड़ी। तो उत्तरी अमेरिका का क्या होता है, शीत रहता है, बंगाल की खाड़ी का उष्णकटिबंधीय रहता है। दोनों के मिलने से जो चक्रवात आता है उसको टॉर्नेडो कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो कहा जाता है। और टॉर्नेडो जिसको प्रभावित करता है उसको टॉर्नेडो एली कहा जाता है। टॉर्नेडो एली कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है टाइफून नामक चक्रवात से। तो चीन सागर टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति चीन सागर के पास 100 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तरी गोलार्ध में होता है। सुमिलित करना है तो ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहते हैं, चाइना में इसको टाइफून कहते हैं, भारत में चक्रवात कहते हैं, अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है विली विली है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में आता है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। हरिकेन कहाँ बोलते हैं? तो हरिकेन अमेरिका में बोलते हैं। टाइफून चाइना में। बागियो फिलीपींस से। तो आंसर इसका हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया गया है और उसके बाद देश दिया गया, मिलान करना है। तो हरिकेन हम लोगों ने पढ़ा था, हरिकेन अमेरिका में बोलते हैं। टाइफून चाइना में बोलते हैं। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में। बचा एक बैगुओ जिसको फिलीपींस से बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 4 2। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया, फिर से सुमेलित करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश दिया गया है। तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। टाइफून कहाँ बोलते हैं? तो टाइफून बोलते हैं कहाँ पर? जापान में। टाइफून और बागियो फिलीपींस, हरिकेन यूएसए में। तो टाइफून जापान में बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में दिया गया उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। जापान में टाइफू या टाइफू कहा जाता है। फिलीपींस में बगुए या बागियो। यूएसए में हरिकेन। चाइना में टाइफून। देखो जापान में टाइफू और चाइना में टाइफून। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन मापक है। हरिकेन जो चक्रवात आता है अमेरिका में, उसकी जो क्षति पहुंचाता है उसको मापने के लिए साफिर सिम्पसन मापक का प्रयोग किया जाता है। हरिकेन साफिर सिम्पसन मापक। अगला है बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट का मतलब होता है कि तूफान आने का संकेत दे रहा है। चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आयला को भी किया है, थाने को भी किया है, नीलम को भी किया है और नरगिस को नहीं किया है। नरगिस जो है, नरगिस भारत को नहीं प्रभावित किया। नरगिस चक्रवात म्यांमार को तबाही किया है। अगला उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका क्या कारण है? तो समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, इसलिए उष्णकटिबंधीय अक्षांश जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी पूर्व प्रशांत महासागर है, यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि समुद्री पृष्ठ के ताप निम्न होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।